एक बार की बात है। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। वो सारे पक्षी बहुत ही खुश थे क्योंकि उस जंगल में खाने पीने की कोई भी कमी नहीं होता था। इसलिए वो सारे पक्षी बेफिक्र रहते थे। उन पक्षियों में से उस जंगल में टुनटुन नामक एक चिड़िया रहा करती थी और वो भी बहुत खुश रहा करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कहती है, ऐसा करती हूँ कि मैं बाहर जाकर अनाज ले आती हूँ। क्या पता बाद में मिले या ना मिले। फिर सब पक्षी अनाज लेकर चले जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊँ अनाज लेने के लिए। चलो पहले मैं अनाज लेकर आती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी जो बचा हुआ काम बाकी है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अनाज लेने के लिए अपने घर से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद जंगल में बहुत जोर से बारिश होने लगता है, जिसकी वजह से उसका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। जब वो बेचारी अनाज लेकर अपने घर पर वापस आ जाती है तो अपने घर का ये नज़ारा देखकर उसका होश उड़ जाती है। टुनटुनी कहती है, मेरा तो घर नीचे गिर गया, अब मैं क्या करूँगी। अब मैं कहाँ पर रहूँगी। कोई पक्षी मुझे अपने घर में नहीं रखेगा। हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे साथ। बहुत ही बुरा हो गया मेरे साथ। मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब तो मुझे इस जंगल में सूखी लकड़ियाँ भी नहीं मिलेंगे घर बनाने के लिए। अब तो एक ही उपाय बचा है, अब मुझे दूसरे जंगल में जाकर रहना पड़ेगा क्योंकि हमारी जंगल में तो बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं कल सुबह निकल जाऊंगी दूसरी जंगल के लिए। अगर मैं ऐसे ही बारिश में भीगा तो मैं तो मर ही जाऊंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया किसी तरह रात बिता लेती है। उसका अगले दिन टुनटुनी चिड़िया दूसरी जंगल के लिए निकल पड़ती है। लेकिन दूसरे जंगल में एक कालू नामक कौवा रहता था। वो कौवा बहुत ही चालाक और आलसी था। वो कौवा तो अपने लिए घर भी नहीं बनाता था और खाना भी पक्षियों से चुरा कर खाता था। कालू कहता है, मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरा तो घर बनाने के लिए बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। ऊपर से बरसात की मौसम भी आने वाला है। अब मैं क्या करूँ। ऐसा कर लेता हूँ कि किसी पक्षी के घर में जाकर उसके घर को कब्जा कर लेता हूँ। फिर उस पक्षी को डराकर वहाँ से भगा दूंगा। उसके बाद उसके घर में रहूँगा। ऐसा ही करना पड़ेगा। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया भी उसी जंगल में आई थी। टुनटुनी चिड़िया कहती है, जंगल में सूखी लकड़ियाँ ढूंढना पड़ेगा, तभी जाकर मेरा अच्छा घर बन पाएगा। चलो सूखी लकड़ियाँ ढूंढते हैं। रास्ते में किसी पक्षी से पूछ लूँगी, वो मुझे बता देंगे तो मैं इस जंगल से मोटी मोटी लकड़ियाँ लाऊंगी, जिससे कि मेरे लकड़ियों का घर बहुत ही मजबूत बनेगा। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चली जाती है। रास्ते में उसे कालू कौवा दिखाई देता है। वो कालू कौवा से जाकर कहती है, अरे भैया, आप मुझे इसी जंगल की लग रही है। आप मुझे ये बता दीजिए कि इस जंगल में सूखी लकड़ियाँ कहाँ पर मिलेंगे। मैं दूसरे जंगल से आई हूँ और बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है। अब मैं इस जंगल से घर बनाकर रहूँगी। आप मुझे बता दीजिए कि इस जंगल में सूखी लकड़ियाँ कहाँ पर मिलेगा। कालू कौवा कहता है, तुम यहाँ से सीधी जाओगी, वहाँ से तुम्हें एक सूखा पेड़ का जंगल मिल जाएगा और तुम्हें बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ मिलेंगी वहाँ से। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया सूखी लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में चली जाती है और वो कालू कौवा
ये सोचकर बहुत खुश होता है कि चलो आखिरकार मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। कम से कम मुझे घर तो बनाना नहीं पड़ेगा। मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि घर बना लूँ। अब तो मैं इस चिड़िया के घर पे कब्जा कर लूँगा। और ये चिड़िया भी मुझसे पूछ कर गई है कि भैया लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगे। अभी बस जल्दी से उसका घर बन जाए, फिर उसके बाद उसके घर में मैं कब्जा कर लूँगा। फिर आसानी से उसे अपने घर से बाहर निकाल दूँगा। और दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया सूखी लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में जा रही थी। उसे वो जंगल मिल जाता है और टुनटुनी चिड़िया को बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ दिखाई देती है। सूखी लकड़ियाँ देखकर टुनटुनी बहुत ही खुश हो जाती है और वो कहती है, अरे वाह, ये लकड़ियाँ तो बहुत ही सुंदर और मजबूत दिखाई देती है। इससे तो मेरा घर बहुत ही अच्छा और मजबूत घर बनेगा। जैसे मैं सोचा हूँ बिल्कुल ऐसा ही घर बनाऊंगा मेरा। और इस जंगल में ऐसा घर किसी पक्षी का नहीं होगा जैसा कि मेरा लकड़ियों का घर होगा। चलो जल्दी से इस लकड़ियों को लेकर चलती हूँ। 2 दिन बाद टुनटुनी चिड़िया बहुत ही सुंदर और मजबूत घर बनाती है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल ऐसा ही घर बनाया है मैंने। अगर कोई पक्षी मेरे घर देखने के लिए आएगा तो वो ये बोलेगा कि बहुत ही सुंदर घर बनाया है तुमने। थोड़ी ही देर में कालू का उसके घर पर आता है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे वाह भाई वाह, बहुत ही सुंदर सा घर बनाया है तुमने। ऐसा घर तो हमारी पूरी जंगल में नहीं है। वाकई तुमने इसमें बहुत ही मेहनत की है, लेकिन एक घर तुम्हारा नहीं, अब ये घर मेरा है। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। टुनटुनी चिड़िया कहती है, आप ये क्या बोल रही हो कालू भैया? मैं इतनी मेहनत से ये घर बनाया हूँ और आपको कोई हक नहीं बनता। आप तो मुझे मेरी ही घर से निकाल रहे हैं। आप यहाँ से चली जाइए, मेरे घर से निकलिए, निकलिए बाहर मेरे घर से। कालू कहता है, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ और चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना शिकारी चील और कावा को बुला लूंगा और तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या बोला? चलो निकले यहाँ से, अब से मैं इसी घर में रहूंगा। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और नदी के किनारे बैठकर वहाँ सोचने लगती है। वो रोती हुई बोलती है, ऐसा ही क्यों होता है मेरे साथ? पहले मैं जिस जंगल में रहती थी वो घर बारिश में टूट गया, अब और यहाँ आकर घर बनाया तो ये घर पर भी कब्जा हो गया। मैं करूँ तो क्या करूँ? अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ही तो बैठ सकती हूँ ना मैं। तभी टुनटुनी चिड़िया को वहाँ पर बहुत सारे बांस पड़े हुए दिखाई देती है। टुनटुनी चिड़िया बांस का घर बनाने के लिए सोचती है और वो कहती है, क्यों ना मैं बांस का घर बना लूँ। बांस का घर तो बहुत ही मजबूत और टिका हुआ घर होता है। मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं अपने लिए बांस का घर बना लेती हूँ। फिर कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया बहुत ही सुंदर और मजबूत बांस का घर बनाकर तैयार कर दिया है और अब टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी उस बांस के घर में रह रही थी और अब उसको कोई भी परेशानी नहीं थी। एक बार की बात है, एक जंगल में टुनटुनी नामक एक चिड़िया रहती थी। टुनटुनी अपने अच्छे व्यवहार के कारण सारे पक्षी में जाने जाती थी। वो हमेशा खुश रहती थी और अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो बहुत सारा खेल खेलती थी। टुनटुनी चिड़िया की सपना था कि वो अपनी जादुई चॉकलेट का खेती करे, जिसमें जंगल के सारे पक्षी
खुशी से रह सके। एक दिन टुनटुनी की नजर जंगल में उड़ते उड़ते एक पुरानी किताब के ऊपर पड़ी। उसमें जादुई बीज का जिगर था जो चॉकलेट का बीज उगाने का शक्ति रखता था। टुनटुनी चिड़िया की आंखों में चमक आ गई। उसने फौरन निश्चित किया कि वो जादुई बीज को ढूंढेगी। टुनटुनी अपने दोस्तों में जैसे कि खरगोश, कबूतर और भूरी चिड़िया को साथ लिया। उन्होंने तय किया कि वो सारे मिलकर वो जादुई बीज को ढूंढेगी। लेकिन उसे पता था कि उस जंगल में कई खतरनाक पक्षी भी हैं, जैसे चील और कालू कौवा। कालू कौवा दूसरों की खुशी छीनने में माहिर था, जबकि चील तेज नजर और तेज उड़ान में जाना जाता था। जब टुनटुनी चिड़िया और उसकी दोस्त बीज की खोज को लिए निकले तो चील और कालू कौवा उन्हें देख लिया। कालू कहता है, अगर ये टुनटुनी चिड़िया जादुई चॉकलेट का खेती कर लेगी तो हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। हमें इसे रोकना होगा। फिर टुनटुनी चिड़िया और उसकी दोस्तों ने जंगल के गहरे रास्ते में जाना शुरू कर दिया। उन्होंने कई पेड़ और कई छाया देखी। उनको एक चमत्कार बीज मिला। वो जादुई चॉकलेट का बीज था। वो सारे दोस्तों और टुनटुनी चिड़िया खुशी से झूम उठे। तभी कालू कौवा और चील ने उनके ऊपर हमला किया। कालू कौवा अपनी चोंच से वो बीज को चुराने की कोशिश की, जबकि चील अपनी तेज उड़ाने से टुनटुनी चिड़िया को डराने की कोशिश की। लेकिन टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। चीकू खरगोश ने अपनी तेज दौड़ के कारण कालू कौवा की ध्यान भटकाया, जबकि बंटी कबूतर ने पेड़ के ऊपर वो चील को बुलाया। फिर कुछ देर के संघर्ष के बाद जब टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्तों ने मिलकर वो बीज को सफलतापूर्वक बचा पाया, तो उन्होंने साथ मिलकर वो जादुई बीज को जंगल में एक जगह ले जाकर मिट्टी में दबा दिया। तब वो जादुई बीज तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते जंगल में एक बड़ा सा चॉकलेट का पेड़ उग गया। देखते ही देखते जंगल के सारे पक्षी खुशी से झूम उठे। टुनटुनी चिड़िया ने सारे पक्षियों को चॉकलेट का स्वाद चखने के लिए बुलाया। सबने मिलकर बहुत बड़ा जश्न मनाया। लेकिन कालू कौवा और चील ये दूर से देखकर जलते रहे। उन्होंने फैसला किया कि वो टुनटुनी चिड़िया की सारी खुशियों को चुराएंगे। वो दोनों मिलकर रात को एक योजना बनाई। उन्होंने चॉकलेट की पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन टुनटुनी चिड़िया उनके दोस्तों ने मिलकर एक सुरक्षा कवच बनाई। उन्होंने चॉकलेट की पेड़ के चारों ओर एक गोला बनाया और सभी पक्षियों को सतर्क कर दिया। जब कालू कौवा और चील ने हमला किया तो सभी पक्षी एकजुट हो गए। उन्होंने मिलकर दुश्मनों का सामना किया। टुनटुनी चिड़िया ने अपने दोस्तों को प्रेरित किया और सभी ने मिलकर कालू कौवा और चील को जंगल से भगा दिया। टुनटुनी चिड़िया कहती है, दोस्तों हम कर दिखाया, अब हम जीत गए। अब हमारी चॉकलेट की खेती हमसे कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों हमने सोचा है कि हम जंगल में एक मेला लगाएंगे, जिस मेले में
जंगल से दूर दूर से पक्षी आएंगे और उन पक्षियों को हम अपना चॉकलेट की स्वाद चखाएंगे। अगर उन्हें पसंद आया तो हम अपना चॉकलेट की ऑर्डर उससे लेंगे। इस तरह हम चॉकलेट बेचकर हमारी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर उसके सारे दोस्तों ने उसके साथ देने का वादा किया। अब सारे जंगल में पूरी तरह से चारों ओर शांति थी। टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्तों ने मिलकर एक बड़ी मेला का आयोजन किया। सभी पक्षियों ने मिलकर चॉकलेट का आनंद लिया और खुशी से झूम उठे। टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्तों को वो सारे पक्षी चॉकलेट की बड़ी बड़ी ऑर्डर देने लगे, जिसे पाकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई थी। फिर टुनटुनी चिड़िया ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सभी को ये सिखाया है कि सच्ची दोस्ती और एकता में किसी भी दुश्मन को सामना किया जा सकता है। अब टुनटुनी चिड़िया ने न कि चॉकलेट की खेती की, बल्कि जंगल के सारे पक्षियों को एकजुट होकर रहने की सीख दी। कालुका और चील ने भी अपनी गलतियों से सीख ली और समझ गई कि खुशी बांटने में है, न कि दूसरों की खुशियों को छीनने में है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्तों ने मिलकर जादुई चॉकलेट का खेती की और जंगल में खुशियों का माहौल बनाया। सबने मिलकर इस खुशियों का आनंद लिया और जंगल में प्रेम और एकता का संदेश फैलाया। अब टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी चॉकलेट का खेती करती है। दोस्तों, हमें इस कहानी में टुनटुनी चिड़िया से यह सीख मिलता है कि न कि वो अपनी दोस्तों के साथ मिलकर चॉकलेट की खेती की, बल्कि अपने दुश्मनों को भी समझाया कि असली खुशी बांटने में है, न कि उसे छीनने में। अपने दोस्तों की सहयोग और साथ में से दुनिया की हर मुश्किल को सामना किया जाता है और एकता में बहुत ही ताकत होता है। एक साथ काम करने से दुनिया की किसी भी काम को हम लोग कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, सदा मेहनत कीजिए। कहानी अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना।